जी अस्सलामुअलैकुम जी वीवर सब कैसे हैं। आ गए हैं जी फिर हम लोग अपने व्लॉग में। वही से स्टार्ट की है। ये प्याज की कटिंग हो रही है और लहसुन वगैरह काट के रखूँगी क्योंकि आज संडे था। तो संडे को मैंने आज बनाई स्पेशल आलू चिकन शोरबे वाला। मैं भी क्या क्या बोल देती हूँ है एनीवे। और इधर मैं फटाफट लहसुन काट रही थी। इतने टाइम के बाद मुझे इतना अच्छा लहसुन नसीब हुआ है ना। पिछली 2 दफ़ा मैंने जब भी ग्रोसरी की है इतना सूखा सा गला सड़ा सा लहसुन निकलता था अंदर से। पता नहीं शायद क्या हुआ, लेकिन पहली दफ़ा ही ऐसा बहुत गंदा सा मुझे फ़ील हुआ लहसुन का ना। तो ये रात को मैंने थोड़ा सा मंगवा लिया था। तो ग्रोसरी आज करने गए थे। आज आपको ग्रोसरी का भी व्लॉग मिलेगा। और यार इस दफ़ा मैं ये होल चिकन ले आई हूँ, लेकिन इसको काटना बहुत मुश्किल है। घर में ही कसाई बनी पड़ी हूँ इतनी मेहनत कम से कम मुझे पहले, क्योंकि मैं पहले हमेशा कटाया लेके आती हूँ। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बस ऑफ़र लगी हुई थी तो सस्ते के चक्कर में ले लिया, लेकिन क्या टाइम लग जाता है। ये है कि मुझे लेग पीस की सही थाइस की कटिंग करनी आती है, लेकिन ब्रेस्ट की सही कटिंग नहीं करनी आती। और इतना टाइम लग गया था, पूरा आधा घंटा सिर्फ इसकी कटिंग करने में। ये तो जितनी स्पीड इसमें दिखा रही हूँ ना, इतनी स्पीड लगी नहीं थी। हालांकि ये नाइफ़ भी बहुत तेज़ है। तो ये है कि कटिंग करना बहुत टफ़ है। तो मैं अपने हस्बैंड को वही कह रही थी, मैं क्या हमने एवं ये वाला ले लिया, मुझे कटाया ही सही है। और उस वो पता है वाश किया हुआ भी मिलता है और कोई टेंशन नहीं होती। इसके ऊपर से स्किन रिमूव करो, ये करो वो करो। पूरा आधा घंटा लग गया था। और ये मैंने मज़ेदार सा शोरबे वाला चिकन बनाया था, अंदर आलू भी डाले थे। अभी पहले इसको हम थोड़ा सा बोन बना के थोड़ा मसाले मिक्स कर लेंगे। तो ये कि मेरे ना 2 चिकन यूज़ होते हैं, तो फिर मेरी पूरी फैमिली को ना इनफ होते हैं। तो उसमें से मेरा ना ब्रेस्ट के पीस हम लोग कम डालते हैं। ब्रेस्ट मेरी 1.5 बच जाती है, एक ब्रेस्ट बस यूज़ करती हूँ। तो ये आलू डाल के अब इनको अच्छा सा भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो उसको मिक्स करेंगे। और इधर फिर साथ ही आटा गूंदने की बारी आ गई थी, क्योंकि आटा तो लाजमी है। ये गूंदा नहीं होगा तो पराठे कैसे बनेंगे भाई साहब। पराठे तो चाहिए ना, पराठे के बगैर तो लाइफ नहीं है। हमारा भी अब कोई सीन नहीं हो रहा डाइट शाइट वाला। ये है कि अब रमज़ान शुरू होगा तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ही थोड़ी बहुत करेंगे। ये कि चलें कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी ये ज़िंदगी साथ साथ ही है। ये कि कभी बैलेंस कर लो कभी अनबैलेंस कर लो, तो लाइफ को एक साथ ऐसे ही रखना पड़ता है। और ये है कि इधर आटे को भी अच्छे से वो कर दिया, क्योंकि आज इतना आटा नहीं था गूंदना, क्योंकि आज हमने बाज़ार से रोटी मंगवा के खानी थी। तो कभी थोड़ा होता है कभी ज़्यादा होता है, तो इसलिए पर गूंदना तो ज़रूरी होता है, फिर इजी हो जाता है और बाकी आप सब बताएं, आप सबकी क्या रूटीन चल रही है। रोज़े के लिए क्या स्पेशल कर रहे हैं, कौन क्या क्या घर में बनाता है। मेरी तो रोज़ों के लिए भी तैयारी स्टार्ट हो गई है। समोसे बना के रख ली हैं, जो मैंने आज अपलोड किया व्लॉग उसमें आपको मिलेंगे। रोज़े के स्पेशल समोसे की रेसिपी बहुत मज़े की है, तो कोई चाहे तो बना के ट्राई भी कर सकता है। और ये देखें जी क्या मज़ेदार पराठा बन रहा है। तो बस पीटें लगाई होती हैं। यह कि खाना शाना बिल्कुल रेडी था, खाना बना के पैक करके रख दिया था एक साइड पे। तो फिर 9 बजे हम लोग नाश्ता बनाते हैं। उठ मैं फजर के टाइम ही जाती हूँ ना, फिर वॉक शॉक करके आओ। संडे को नहीं जाती, तो संडे वाले दिन मैं 7:30 उठती हूँ। तो फिर उसके हिसाब से आगे किचन में काम कर लेते हैं। और ये साथ ही चाय, ये बड़ा मज़ा आता है। एक साइड पे एक काम, दूसरे साइड पे तीसरा, तो साथ साथ ही सारे काम चलते हैं। और ये पराठे की बना रही हैं। और जो मेरे हस्बैंड को तो ज़रा नरम पराठा पसंद है, उनको क्रिस्पी नहीं पसंद, तो मुझे अपने लिए क्रिस्पी चाहिए होता है। और आज हमने खाया था साग के साथ पराठा। मैं कहा भाई चलो इस साग को भी ख़त्म करें, आगे रमज़ान आ जाना, फिर पता इस तरह की चीज़ें कम ही खाई जाती हैं। तो ये है कि फ़ाइनली आज हमारा साग भी ख़त्म हो गया, उसको भी हमने टाटा तब बाय बाय बोल दी। तो ये पराठा रेडी हो रहा है। तो
हमें तो बड़े पसंद है पराठे। नाश्ते में कुछ भी ना मिले भाई, कुछ नहीं खाने का दिल कर रहा तो पराठा बनाओ, चाय बनाओ, अंडा बनाओ, खा लो, या रात का बचा हुआ सालन खा लो। तो पराठा तो फिर पराठा है ना अपने देसियों के लिए। तो और ये मेरा पराठा आ गया। आई शाबाश, मैंने छोटा ही बनाया था। ये है कि मज़ा तो बड़ा आता है, लेकिन दिल करता है बड़ा खाने को, लेकिन फिर यह है कि मैं थोड़ा मिनी ही साइज़ रखती हूँ कि है एनीवे कुछ नहीं होता। तो पहले इतने खा खा के खुद पराठे बन गए हुए और कितने खाने। ये देखें भाई साहब, साग, आखिरी साग था। अब इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो अगले साल से नसीब होगा इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो। खैर एनीवे, बाकी ये कि मज़ेदार पराठा। ये देखें, इसके ज़रा लच्छे चेक करें आप। ये मैं पेड़ा भी दूसरी शेप पे करती हूँ, चले कल मैं कर बनाऊँगी ना, तो इंशाल्लाह इसका पेड़ा मेरा ख्याल है मैंने शेयर किया हुआ है। यह कि काफ़ी पराठों के आते हैं जी। ये देखें जी, मैं कह रही थी कि ये पराठा चेक करें, देखे देखे ये देखे। अब मेरी बहन पाकिस्तान से देखेगी ना तो बोलेगी क्या बात है हमारी, यहाँ तुम्हारे पराठे तो बड़े मज़े के बनते हैं। और ये फिनिश करने के बाद दोपहर को आराम से फिर मैं आ गई ग्रोसरी पे। और ये एंटर होते ही ना उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रमोशन लगाई हुई थी टीवी पे और फ्रिज वगैरह पे ना। तो मैं और मेरे हस्बैंड ना बातें करने शुरू हो गए थे, घर बनाना है, लेना है, चलो ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन पहले उन्होंने बोला जोर सा काम करने आई हो ना वो करो, इनको छोड़ो। तो ये कि इधर ग्रोसरी स्टार्ट हो गई थी, ऑरेंज वगैरह भी लिए, सब कुछ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो चीज़ की ज़रूरत थी वो ली और काफ़ी चीज़ें देखी भी हैं। तो ये है कि इतना बड़ा ये स्टोर है, लेकिन ना इसको मैं एक दिन में कवर नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही होता है। और फिर मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं जाती उधर, फिर उसके लिए स्पेशल जाना पड़ता है। तो फिर जो जो चीज़ डालने के टाइम तो नहीं, लेकिन जो जो चीज़ ले लेती हूँ वो जब बकेट में डाल लेती हूँ तो मैं शूट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत टफ़ हो जाता है कि क्या करें कैसे करें अकेले हैं। आज तो मेरा 3 दफ़ा मोबाइल भी गिर गया था और मेरा हस्बैंड मुझे गुस्से से देखी जा रहा था, वीडियो बनाती पई थी, मोबाइल टूट जाए बेशक टूट जाए। तो खैर एनीवे, ये आ गए थे, ग्रेप्स वगैरह चेक कर रही थी, लेकिन इस अभी वो महंगे लगे हुए थे तो वो नहीं थे लिए। सब्ज़ी वगैरह में बस हमने आलू गाजर लिए, इस दफ़ा मैंने बैंगन भी लिया, तो मैं कहा चले बैंगन का भरता बनाऊंगी। फिर ये मैंने ऑरेंज भी ले लिए। थोड़ी थोड़ी करते सब्ज़ी इतनी हो जाती है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ना करते। फिर भी ये है कि ये 2 वीक्स की है, तो कोई चीज़ देखे तो माशाल्लाह बोला करें। बाकी अल्लाह पाक हर एक के नसीब में करें। हम भी बहुत मेहनत से कमा रहे हैं और खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि फिर बस इधर ये शुरू हो गए बाकी सब्ज़ियाँ वगैरह करके, ये उनके टैग वगैरह लगवा के। तो मैंने कहा कि चलो बाकी मसाले वगैरह रख लेते हैं, दही वगैरह लेना था, दालें वगैरह 1-2 चाहिए थी, और फिर 1-2 रमज़ान के लिए स्पेशल ये था। ये देखे थे मेरा फ़ोन डिग गया सीजे। और इधर मैं आ गई थी मसाले वगैरह लेने के लिए। तो बस कोशिश यही होती है कि जो चीज़ ऑफ़र में लगी हो तो बंदा वही ले, उसी में बेनिफिट है। तो इधर से मैंने ये कश्मीरी मिर्च पहले उठाई, क्योंकि एक तो खाने के कलर के लिए भी अच्छी है और मेरे हस्बैंड के खाने में भी जाती है, क्योंकि वो लेस स्पाइसी बनाते हैं ना, तो इस वजह से। और इधर मैंने ये कोरिएंडर पाउडर लिया, बस वो गिर गया था, फिर मैंने उसको सॉरी बोल दिया, तो ये कि भाई ने उठा लिया था। एनीवे, तो और इसके बाद ये फिर आ गए बाकी चिली फ्लेक्स लिए, ये किया वो किया छोटे मोटे, और बेसन ही लिया इधर से। ये दालें वगैरह ये मुझे अगली ब्रांड की ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसी ब्रांड के मैं ज़्यादा उठाती हूँ। तो ये मैंने चने, बेसन, वाइट चने, ब्लैक चने, और है मुझे दाल चना तो लेनी थी, वो मुझे याद ही नहीं रही, वो भी देख के ना तो मुझे याद आई है। खैर चलें कोई नहीं, वो फिर जिस दिन बनानी होगी मंगवा लेंगे। और रमज़ान के लिए स्पेशल केचप, वो तो लाजमी चाहिए। और मैं ढूंढ रही थी कोई ऑफ़र में मिले तो नहीं थी नज़र आ रही। और फिर ये मुझे 3 का पैक नज़र आया, लेकिन ये लगा हुआ था 11 दिरहम में। और एक मैंने इधर आगे देखा था, वो बड़ी बॉटल्स थी और वो 14 दिरहम में। तो मैं कहा चलो ये उठा लेती हूँ। इधर मैं नूडल्स वगैरह देख रही थी, तो फिर पीछे से मैंने वो सेवइयाँ भी उठा ली थी। मैं कहा चलो रमज़ान में तो बनती हैं, वैसे भी मीठे में हम लोग ज़्यादा वही बनाते हैं। तो
थाई चिली सॉस ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल ही नहीं थी रही कि किधर है। फिर मुझे मिल गई उधर ही स्टार्टिंग में केचप वाली साइड पे पड़ी हुई थी। मैंने सोचा ये दूसरे नूडल हैं, लेकिन ये इसके अंदर ना छोटे छोटे पैक थे, तो मैं कहा नहीं ये नहीं लेने हमने। इधर से ये मैंने ये सेवियों का बंडल उठा लिया, आज इन्होंने ऑफर लगाई हुई थी, तो मैं कहा कोई नहीं भाई ये तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। पता नहीं इधर पहले पाकिस्तानी ब्रांड आता था, तो अब वो आता ही नहीं है। ये मैंने थाई चिली सॉस उठा ली। फिर मुझे ये बाद में नज़र आया कि इधर 1-1 दिरहम की लगी हुई है केचप, तो क्यों ना मैं ये लूँ, 14 वाली भी महंगी है। ऐसे मैंने 3-4 ले ली तो 4-5 में आई, तो वो 14 दिरहम वाली बचत हो गई। फिर मैंने वो भी निकाल के रख दिया था। फिर ऐसा ही होता है कि जो चीज़ मतलब कि पहले उठा ली या नहीं समझ में आई, कोई और चीज़ में नज़र पड़ गई है, तो मुझे लगा ये वाली थाई सॉस है, लेकिन ये पता नहीं कौन सा है उनके, वो जो सी फूड नहीं होते उन वाली सॉस थी वो वाली। तो मैं नहीं भाई। खैर एनीवे यही था आज का छोटा सा मिनी सा मेरा व्लॉग था। इधर ग्रोसरी खाता काउंटर पे आज बहुत रश था, संडे था, और वहाँ तक तो नहीं शूट किया क्योंकि बहुत, और आज हम लोग दूसरी जगह भी नहीं थे गए, तो क्योंकि बस जिस सेक्शन में काम था वही किया। ये बाहर निकल आई ट्रॉली लेके अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि मौसम काफ़ी गर्म होना शुरू हो गया दुबई का, समझ ही नहीं आती ना। ये देखे चेक करें, बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी। तो खैर एनीवे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।